everyone, welcome back to eWithDads.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। सो फर्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अपने लोकेलिटी में मनाए जा रहे हैं, अपने आस पड़ोस में मनाए जा रहे फेस्टिवल की लिस्ट बनानी है। सेकेंड आपको कह रहा है, which of these celebrations are shared by members of different regional and religious community। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको इन फेस्टिवल्स में से ऐसे फेस्टिवल का नाम लिखना है जो कि हर रीजन और हर रिलीजन के लोग मना रहे हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर। सो आप क्या करोगे, अपने कम्युनिटी का देखोगे, अपने लोकेलिटी का देखोगे, आप जहाँ पे भी रहते हो तो वो लोग कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, एंड देन वो सारी लिस्ट बना लोगे, ठीक है, जिसमें आपका होली हो सकता है, दिवाली हो सकता है, मुहर्रम हो सकता है, ईद हो सकता है, बैसाखी, लोहड़ी, ये सारी चीजें आ जाएगी जो भी मतलब जो आपके लोकेलिटी में बन रही है। साथ ही साथ इनके अंदर आएगा इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एंड रिपब्लिक डे। तो ये आप लिखोगे और फिर आप सेकेंड पार्ट पे आओगे। तो सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है। ओके, तो सेकेंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, फेस्टिवल शेयर्ड बाय डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज आर। तो वो फेस्टिवल्स जो कि हर रिलीजन और हर रीजन के लोग मना रहे हैं उनके नाम यहाँ पे है। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, सेकेंड रिपब्लिक डे, देन यू विल राइट थर्ड गांधी जयंती, और फिर आप क्या लिखोगे, दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल, ये हमारे राष्ट्र पर्व है। सो एवरी इंडियन सेलिब्रेट देम इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजन एंड रिलीजन। तो आप क्या कहोगे कि क्योंकि ये नेशनल फेस्टिवल है, नेशन के सभी लोगों को ये मनाना है, तो हर कोई चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, ये तीन फेस्टिवल जरूर सेलिब्रेट करते हैं। वो तीन फेस्टिवल कौन है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, सेकेंड रिपब्लिक डे, ये दो हो गए, और थर्ड इज गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट होती है। और क्यों होती है, गांधी जो है हमारे गांधी जी हमारे जो नेशन के फादर माने जाते, तो गांधी जी के बर्थडे पे सेलिब्रेट होती है। वही इंडिपेंडेंस डे क्या है, हमें जिस दिन स्वतंत्रता मिली थी उस दिन मनाई जाती है, दैट इज 15 अगस्त। एंड रिपब्लिक डे जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन मनाया जाता है। और किस दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी। तो ये तीन हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जिनको हम सभी ये नहीं सोचते कि किसका रिलीजन है, ये किसका फेस्टिवल है, ये राष्ट्र का फेस्टिवल है और हर कोई मनाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो तमिल से आ रहा हो, लद्दाख से आ रहा हो, केरला से आ रहा हो, ये सभी सेलिब्रेट करेंगे। सो दीज आर द 3 फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल डे है। What do you think living in India with its rich heritage of diversity add to your life? तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है, जब आप इंडिया में रह रहे हो तो आपकी लाइफ के अंदर जो इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो आपके लाइफ के अंदर क्या ऐड करती है, क्या जोड़ती है। सो हमें हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या ऐड करती है, we learn different languages from our friends, we enrich our lives by getting to know the different cultural traditions, we learn from the different religious rituals that are observed by our friends and neighbors। तो हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, सबसे पहली बात तो लैंग्वेज, हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो हम सभी की लैंग्वेज सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ हम जहाँ पे रहते हैं, we enrich our lives by getting to know different cultural tradition। तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो भी कल्चरल ट्रेडिशन है उनको जानते हैं कि किसका कल्चर कैसा है, किसका कल्चर कैसा है, और जिनके कल्चर की चीजें हमें अच्छी लगती है, जो कल्चरल ट्रेडिशन किसी और की अच्छी लगी उसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑल्सो वी लर्न from the different religious rituals that are observed by our friends and neighbors। तो हम लोग क्या करते हैं, चीजें डिफरेंट चीजें अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स के थ्रू सीखते हैं, जो भी उनके ट्रेडिशन में होता है, जो भी उनके कल्चर में होता है, वो समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें क्या करती है, हमारी लाइफ को और इनरिच करती है और मजेदार बनाती है और हमें और अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो हमें डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस पता चली, कल्चर के अंदर क्या क्या हो जाता है, लैंग्वेज आ जाता है, सबसे बड़ा फूड आ जाता है। मतलब सोचो, आज तुम्हारी मम्मी ने रोटी सब्जी बनाई, कल क्या बना दिया, इडली सांभर, परसों थेपले,
भाई मेरा तो मतलब पूरे सप्ताह मैं खुश हो जाऊं ऐसा अगर हो मेरे साथ तो। और होता भी बहुत बार होता है हमारे साथ कि मम्मियां हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट रिलीजन के चीजें बनाती है और हमें खिलाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे फूड में डिफरेंस आ जाता है, फूड नया नया बन खाने को मिल जाता है। ऐसे ही लैंग्वेज के साथ होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, एक ही चीज के 10 नाम हमें समझ में आते हैं कि नहीं इसको ये भी बुलाते हैं, इसको वो भी बुलाते हैं, उसको वो भी बुलाते हैं। तो दिस इज हाउ हमारे कल्चर की वजह से हमारे लाइफ में और ज्यादा मस्ती आ जाती है, मजा आ जाता है, एंड वी स्टार्ट टू लाइक द डाइवर्सिटी। हमें धीरे धीरे मजा आने लग जाता है इस डाइवर्सिटी के अंदर, हमें समझ में आ जाता है कि अरे इसमें ही मजा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? क्या आपको लगता है, ठीक लगता है कि ये unity in diversity जो term है वो इंडिया को सही से describe करता है? What do you think Nehru is saying, trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? जो हमारे जो चैप्टर में उन्होंने बात कही थी कि इंडिया के अंदर से इसकी डाइवर्सिटी आती है, तो क्या आपको लगता है कि नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं जिसके अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ये लोग पूछे कि सही है या नहीं, सही से डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं हमारे इंडिया को। तो इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन रिलीजन के लोग रहते हैं, जो इतनी सारी जितनी भी वर्ल्ड में रिलीजन्स है इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी। सो डाइवर्सिटी तो है इंडिया में, बट उसी के अंदर यूनिटी भी है। सो इट इज डेफिनेटली एन एप्रोप्रिएट टर्म। ये जो टर्म है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। Our country has a huge population with people from many different cultural backgrounds, different religions, people speaking different languages and people following different traditions. तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका रिलीजन डिफरेंट है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग ट्रेडिशन भी फॉलो कर रहे हैं। पर इन सब के बावजूद yet this huge diverse nation is always united and moves forward on the path of progress. ये डाइवर्स है लेकिन यूनाइटेड है और हमेशा तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ता रहता है। Nehru is trying to say that the tolerance is very much ingrained in every Indian citizen. तो हमारे जो नेहरू जी है वो क्या कह रहे हैं कि जो टॉलरेंस है, सहन शक्ति है, वो सभी इंडियन के अंदर है, क्योंकि उनको पता है कि जो ये डाइवर्सिटी है वो हमारी यूनिटी है, वो हम लोगों को एक साथ यूनाइट करके रखती है। सो नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि टॉलरेंस सभी इंडियन को पता है, टॉलरेंट है सारे इंडियन सभी रीजन, रीजनल और कल्चरल बैकग्राउंड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, choose another region in India and do a similar study of historical and geographical factor that influences the diversity found there. Are these historical and geographical factor connected to each other? How? So in this question आपको कह रहा है कि आपको किसी एक स्टेट को उठाना है, उनकी हिस्ट्री, उनके ज्योग्राफी के बारे में आपको बताना है कि कैसे इन दोनों की हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है इनकी, क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर है इनके, किस एरिया से है, कैसे टेम्परेचर में रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है और फिर बताना है कि क्या इनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है, अगर है तो कैसे है। ठीक है, सो दिस आपको खुद से करना है। ओके, कोई भी दो स्टेट्स उठाइए, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, कोई भी दो स्टेट्स उठाइए, आपकी मर्जी, और फिर वहां के हिस्टोरिकल फैक्टर्स को जानिए, वहां के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को जानिए, दोनों को मिलाइए, देखिए, समझिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू टॉपिक। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye.